जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, तकरीबन 6:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकलेगा। इसमें 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है 7 कल्याण मार्ग से, और उसके बाद उनका काफिला जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर पहुंचेगा। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बीजेपी का मुख्यालय है, और इसके सामने से जो सड़क गुजरी है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है। और यहाँ पर जब वो गुजरेंगे तो मुख्य दरवाजे पर आकर वो उनकी गाड़ी रुकेगी। उसके बाद वो यहाँ से पैदल वॉक करते हुए तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में से गुजरेंगे और उस पोर्टिको तक जाएंगे जो बीजेपी मुख्यालय के भीतर प्रवेश द्वार की तरफ खुलता है। लेकिन इस दौरान जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी में सफलतम G20 के बाद जो देश का मान सम्मान और वैभव पूरी दुनिया में बढ़ा है, उसका उस स्वागत का उस सम्मान का सम्मान करने के लिए ये तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये जोश और जुनून आपको इनके नारों में भी दिखाई दे रहा होगा। बड़ी तादाद में पूरे NCR के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पोर्टिको में पहुंचेंगे, वहां पर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा मौजूद होंगे। JP नड्डा उनका फूल देकर स्वागत करेंगे और उसके बाद सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5वीं मंजिल पर मौजूद जो बीजेपी का कॉन्फ्रेंस हॉल है, वहां पर केंद्रीय चुनाव समिति बैठक में शरीक होंगे, जहां पर मुझे याद है जब मैं जा रहा था प्रगति मैदान, मैं आऊंगा आपके पास, जब मैं जा रहा था वहां, और रात में जब भव्यता दिखा रहा थी कि कैसे दिल्ली को सजाएगी। अब बाइडन को आना था, एक दिन पहले की बात आपको बता रहा था। आम आदमी जा रहा है गाड़ी से, आम आदमी गुजर रहा था और वो कह रहा था कि गर्व से सीना चौड़ा हो रहा है ये देखकर कि इतने राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं और हमारे देश में आ रहे हैं, क्या तैयारी है। लेकिन अभिषेक भाई, मैं आपसे, चूंकि देखिए चुनाव भी है, मैं हमेशा जब आपसे बात करता हूं तो चुनाव की जानकारी इसलिए समझना चाहता हूं कि चुनाव भी है प्रदेश में, फिर 2024 का भी चुनाव है, और चुनाव के मद्देनजर भी ये जो स्वागत है ये लोगों तक पहुंचाने की एक कोशिश होगी बीजेपी की, और बीजेपी ये चाहेगी कि नहीं देखिए हमने क्या कर दिखाया। देखिए, आप जब बात कर रहे थे आपने एक शब्द का प्रयोग किया, कार्यकर्ता। मैं बहुत ध्यान से, मैं वहीं रुक गया हूं, उसके आगे बढ़ा ही नहीं हूं अभी तक, अभी कार्यकर्ता पे मैं टिका हुआ हूं। और ये जो यहां हो रहा है ज्ञानेंद्र ना, पार्टी ऑफिस में हो रहा है, ये उन्हीं कार्यकर्ताओं के लिए, लेकिन ये दिल्ली के कार्यकर्ता के लिए नहीं, ये दिल्ली से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और पूरब से लेके पश्चिम तक जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ये उनके अंदर ऊर्जा फूकने का उपक्रम है, और ये एक चेन रिएक्शन है। यहां जो आज आप देख रहे हैं, यही चेन रिएक्शन बीजेपी उम्मीद कर रही है कि जमीन पे जाएगा, ग्राउंड में जाएगा। अब देखिए, पीएम मोदी का चेहरा है, G20 का इतना सफल आयोजन हुआ है, तो यही चेहरा तो 2024 का चेहरा है। तो ये जो सारी उपलब्धियां हैं, इस उपलब्धियों का जो माहौल है, जो वर्ल्ड में इसकी गूंज है, इसी को जमीन तक इसी ऊर्जा के साथ ले जाना है। ये उसका आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। अभिषेक भाई, जब ये पहुंचेगा तो असर तो करेगा ही, जो आप कह रहे हैं, जब ये पहुंचेगा, ये संदेश दिखाई देगा, लोगों तक पहुंचेगा, जनमानस तक, तो फिर जानते हैं आपकी वोट में तब्दील होगा, और तब्दील होगा तो फायदा किसको होगा। और कार्यकर्ता की जो बात अभिषेक भाई ने कही कि कार्यकर्ताओं को चार्ज करने के लिए ये सब किया जा रहा है। मनोज्ञा मेरे साथ है, मनोज्ञा को मैं सुबह से देख रहा हूं, वो लगातार बीजेपी दफ्तर में जो भी हलचल है वो बता रही हैं, दिखा रही हैं। और जब प्रधानमंत्री मोदी यहां पहुंचने वाले हों, उससे पहले मनोज्ञा, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर लोग आपको दिखाई दे रहे हों, उनका उत्साह दिखाई दे रहा हो, तो आप अपने कैमरे की नजर से दिखाइए। और बताइए इसलिए क्योंकि जब आप बताती हैं, विश्लेषण करती हैं, तो उत्साह के साथ उसमें भी रंग जम जाता है। मनोज्ञा, अगल बगल आपके लोग हैं तो उनसे बात करिए और बताइए माहौल क्या है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।